KGF 2 एक एंटी ग्रेविटी मूवी है। ऐसी मूवी जहां मेकर्स हीरो को लार्जर देन लाइफ दिखाने के चक्कर में फिजिक्स के नियमों से लोहा ले लेते हैं। इससे पहले फैंस सुनकर भड़के KGF के डायरेक्टर प्रशांत नील खुद मानते हैं कि ये एंटी ग्रेविटी मूवी है, क्योंकि सब्जेक्ट की डिमांड ही यही थी। मूवी पर चाहे कुछ भी लेबल चिपकाया जाए, लेकिन KGF 2 को बहुत बड़ी मात्रा में फुटफॉल मिला है। यही वजह है कि मूवी ने अपने सिर्फ और सिर्फ 6 दिनों में 645 CR रुपए का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कर लिया था। इतनी जोरदार सक्सेस के बाद इसकी कहानी खत्म भी नहीं की गई और तभी तो टू बी कंटिन्यूड रखा गया, जिसका साफ मतलब है KGF 3। खैर, अगर KGF 2 देखने के बाद अगर जी नहीं भरा हो तो आपको ऐसी ही कुछ और फिल्में बताते हैं जहां हीरो ऐसी ही हरकतें करता है। पर्दे पर रॉकी भाई को लाने से पहले प्रशांत नील पिच रेडी कर रहे थे। ऐसा उन्होंने किया एक और लार्जर देन लाइफ हीरो के जरिए। KGF फैंस को प्रशांत नील की डेब्यू मूवी उग्रम देखनी चाहिए। पहली मूवी वाली रॉनेस देखने को मिलेगी। कहानी का सेंट्रल कैरेक्टर एक कॉमन मैन है, अपने आसपास क्राइम होते देखता है, बस फिर उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है। ये टेम्पलेट सिनेमा की दुनिया में कोई नया नहीं, लेकिन उग्रम के लिए काम करने वाला फैक्टर था उसका एक्शन। KGF की तरह प्रशांत ने मूवी के विजुअल फील पर स्पेशल ध्यान दिया। हिंदी ऑडियंस के बीच तेलुगु फिल्मों के डायरेक्टर सुकुमार 2021 में आई पुष्पा द राइज से पॉपुलर हुए। उससे पहले उनका नाम हिंदी बेल्ट में उठा था 2004 में आई आर्या से। मगर इन दोनों फिल्मों के बीच उनकी एक और मूवी आई थी बड़े सुपरस्टार के साथ। रंगस्थलम की कहानी सेट है इसी नाम के एक गांव में, जहां का मुखिया खुद को भगवान की तरह मानता है और गांव वालों का शोषण करता है। उसके खिलाफ किसी को तो लोगों का मसीहा बनकर आना था, बस ये काम करता है रामचरण का कैरेक्टर चिट्टी बाबू। रंगस्थलम एक फॉर्मूला मूवी है जो अच्छाई और बुराई वाले ढर्रे पर दौड़ती है। यहाँ सुकुमार ने अपने विलन को लार्जर देन लाइफ बनाया ताकि हीरो को भी उसके बराबर लाकर खड़ा किया जा सके। अगर विलन कमजोर होता और हीरो लार्जर देन लाइफ तो कहानी ऑडियंस को खटकती। एक मास मसाला फिल्म 2 काम करती है। आपके थिएटर एक्सपीरियंस को धुआंधार बना देती है, जहां आप हूटिंग करते सीटियां बजाते नहीं थकते। दूसरा है कि ये मूवी के स्टार के फैंस को शिकायत करने का मौका नहीं देती, यानी कंप्लीट फैन सर्विस होती है। अजीत की मूवी विवेगम इन दोनों पैमानों पर सही बैठती है। आप ऐसी कहानी में लॉजिक नहीं तलाशते, बस हीरो को कुछ अप्राकृतिक करते देखते हैं और एंजॉय करते हैं। मूवी के पहले सीन में एक नेगेटिव किरदार कहता है कि इस इलाके में आने के लिए हवा को भी मेरी परमिशन चाहिए। कट होता है और हम अजीत को देखते हैं। हवा उनके बालों को छूकर गुजर रही है। मेकर्स भली भांति जानते कि ऐसे ही मोमेंट्स पर सीटियां बजती है। मूवी में कुछ वॉर सीक्वेंस भी है जहां अजीत जो करते हैं उसमें फैंस दिमाग नहीं लगाते, बस भाई क्या सीन है बोलकर एंजॉय करते हैं। इन दोनों के अलावा साउथ की 2 फिल्में और है, जैसे लूसीफर और वन नैने कार्डिने। ये दोनों फिल्में भी लार्जर देन लाइफ है। KGF 3 को लेकर समय समय पर अपडेट आती रहती है। बीच में खबर आई थी कि यश मूवी में काम नहीं करेंगे, लेकिन बाद में सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई। और खैर, अब आप बताओ आप कितने एक्साइटेड हो KGF 3 को लेकर। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए।